स्वागत है आपका आज के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। आज 7 अक्टूबर है और नोबेल पुरस्कार की घोषणाओं का सिलसिला जारी है। और आज जो है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, यानी भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देख लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स जो आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे इसी क्रम में कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, किन किन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वर्ष 2025 में किस खोज के लिए कितने वैज्ञानिकों को जो है नोबेल पुरस्कार से दिया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के इस प्रश्न से आते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको टॉपिक के साथ साथ इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न को भी जानकारी दे देना, ताकि आप जो है नॉलेज भी आपको हासिल हो जाए और इससे संबंधित जो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाएँ उसकी भी आपकी जानकारी हो जाए। तो देख लेते हैं इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकता है, हमने इस प्रकार तैयार किया है। प्रश्न है, वर्ष 2025 में भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन का चयन करना, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए घोषणा किया गया इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, पहला, इस साल यह पुरस्कार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। और सेकेंड है, इस साल फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, माइकल डोवेरेट, जॉन मार्टिनिस को मिला है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी केवल एक कथन सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन केवल 2 सही है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के डेली करंट अफेयर्स की तैयारी आपको होते रहे। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार फिजिक्स 2025 में किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया। देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2025 में 3 वैज्ञानिक हैं, इन्हें जो है फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये क्यों दिया गया, तो बिजली सर्किट में क्वांटम टनलिंग और एनर्जी लेवल की खोज के लिए दिया गया। जानेंगे कि क्वांटम टनलिंग है क्या और एनर्जी लेवल के इससे कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि क्वांटम टनलिंग होता क्या है, तो इस पॉइंट को भी जानना ज़रूरी है। ये 3 कौन कौन है, देख सकते हैं ये तीनों अमेरिका के ही वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट और जो जॉन मार्टिनिंग। इनको ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट है कि इस साल फिजिक्स के जो पूछा गया है यह है जॉन क्लार्क, माइकल डोवेरेट और जॉन मार्टिनिस जो है, इन्हें जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया है, ऊपर में तो हमने देखा कि क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तर के खोज के लिए दिया गया है। तो क्वांटम कंप्यूटर होता कि इसको अगर बारीकी से समझा जाए, ये हमने आर्टिकल दैनिक भास्कर के सहयोग से तैयार किया है। बताया जाए कि सामान्यतः अगर ये बात किया जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को, मान लेते हैं कि ये दीवार है, अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग फेंकते हैं इस पर तो ये टकरा कर वापस आ जाता है, ये सामान्य घटना आपने जानता है। लेकिन बताया जा रहा है कि क्वांटम टनलिंग ऐसा है कि अगर हम लोग किसी वस्तु को फेंके तो क्या होता है, दीवार के इस तरफ आ जाता है, इधर वापस नहीं आके इस तरफ चला जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, फिर से एक दफ़ा समझ लीजिए कि क्या होता है क्वांटम टनलिंग। मान लेते हैं कि ये दीवार है, अगर ये दीवार है तो अगर कोई वस्तु को यहाँ से हम लोग फेंक रहे हैं तो ये टकरा कर वापस आ जाता है, इसे हम लोग सामान्य घटना कहते हैं। लेकिन क्वांटम टनलिंग में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को हम लोग फेंक रहे हैं तो ये बहुत ही छोटा कण होता है। क्वांटम कण आप सभी को पता होगा कि बहुत ही छोटा कण होता है, इसे जब फेंकते हैं तो ये दीवार से टकरा कर वापस नहीं आती, बल्कि जो है ये उस पर चली जाती है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वांटम टनलिंग भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए आपको ये आइडिया होना चाहिए, सिर्फ ये याद नहीं रख लेना कि क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया। प्रीलिम्स में पूछे भी जा सकते हैं क्वांटम टनलिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब क्वांटम क्षेत्र में जो बताया जा रहा है कि ये दुनिया का ऐसा छोटा कण होता है कि जब इससे जो फेंका जाता है तो ये दीवार के उस तरफ चला जाता है, और इसके माध्यम से इसी घटना को हम लोग क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब वैज्ञानिक ने इसमें दिशा में क्या काम किया है, तो बताया कि टनलिंग को बिजली के सर्किट जैसे
बड़े सिस्टम में देखा जाता है। पहले ये संभव नहीं था, यानी कि बिजली का जो सर्किट है यहाँ पे देखा जा सकता है। और इसके साथ ही इन्होंने ऊर्जा के जो कई लेवल होते हैं, क्वांटिफिकेशन इसे कहा जाता है, निश्चित स्तरों को भी देखा और इस खोज को खास बनाया। यानी कि फाइनली जो पहले पता था कि ये संभव नहीं था देख पाना, अब इन्होंने देखा कि क्वांटम क्षेत्र में इन्होंने देखा कि जब ये कुछ चीज़ों को क्वांटम सर्किट को जो भेजें तो क्या करते हैं, ये जो होता है क्वांटम के जो छोटे छोटे कण थे ये दीवार के उस तरफ चले गए और ऊर्जा के विभिन्न स्तरों में भी इसकी जांच की गई। इसी आधार पर बताया गया कि ये कहीं ना कहीं ये खोज जो है हमें बाद में यानी आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग के दिशा में एक नया काम करेगा। और आप सभी को पता होगा कि इसी आधार पर एक कंप्यूटर का एक नया जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, उसी को कहीं ना कहीं ये खोज उस दिशा में काफ़ी काम करेगा। इस खोज से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकों को विकसित करने में मदद मिलेगा। यह क्वांटम भौतिकी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको एक इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया गया। तो ये हमने देख लिया कि 2025 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि मेडिसिन के लिए जो है आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है उसके पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, याद रखिएगा, पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए जो 3 जो है चिकित्सा वैज्ञानिकों को जो दिया गया है उसका भी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। साथ में उससे संबंधित MCQs को भी हमने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से डिस्कस कर लिया है, तब ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगता रहे। और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर बात किया जाए नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो है एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था जो कि इनके प्रमुख आविष्कार में से एक है। इनके नाम पे कुल 355 पेटेंट है और इन्हें जो बताया जाता है इनके पास बहुत ज़्यादा आमदनी थी। तो इन्होंने एक वसीयत तैयार किया था और बताया गया था कि उनकी मृत्यु के बाद जो ये जो पैसा है इसे जो कहीं ना कहीं प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी के आधार पर 1895 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई और पहली बार जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स को 1968 में घोषणा किया गया था और 1969 में पहली बार दिया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तब से जो है 1968 के समय से नोबेल पुरस्कार की संख्या 6 श्रेणी में दी जाने लगी। हर साल इसे अक्टूबर में घोषणा किया जाता है। अक्टूबर का जो वीक है आप सभी को पता होगा, 6 को कल घोषणा हुआ, 7 को, फिर लगातार ये 1 सप्ताह तक घोषणा किया जाता है। और जो फाइनली जो अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है उसी समारोह में से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे 6 श्रेणी में टोटल दिया। आपसे पूछा जा सकता है कितने श्रेणी में, तो अब जो वर्तमान में टोटल 6 श्रेणी में दिया जाता है। और शास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसे जो है डेविक्स बैक पुरस्कार के नाम से जाना, स्वेरिग रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1968 में किया गया था। जो 6 सेक्टर है इनमें आप देख सकते हैं फिजिक्स है, जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है और शांति है। ये 6 में दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं दिया जाता और एक साल में जो साझा रूप से 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल, इसमें बताया जा रहा है कि जो है इस वर्ष जो 125 साल पूरे हो गए। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार 1901 में दिया गया था। 1968 में जो है इकोनॉमिक्स में स्वेरिग रिक्स बैंक की शुरुआत की गई थी और टोटल जो प्राइज मनी होती है लगभग 9 करोड़ के बराबर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे उनके बारे में हमने। बाकी इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि इनका जो जन्म है ये डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं और इन्हीं के वसीयत के आधार पे हमने बात कर लिया। ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने 90 से फैक्ट्रियाँ 20 देशों में खुली थी और इन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि यूरोप का सबसे अमीर आवारा कौन है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे। डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी, यानी जब डायनामाइट का आविष्कार किए थे तो इसका जब गलत इस्तेमाल हुआ तो काफ़ी लोगों की जान गई। ये मानवता के लिए बहुत ही क्रूर था, तो इससे ये दुखी हुई और इसी के प्रायश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये बताया कि जो मेरा पैसा है इसे लोगों में दान किया जाए। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब कुछ भारतीय हैं जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें जो सबसे पहले विजेता थे, अब तक 5 को दिया गया जो भारतीय हैं, उसके बाद कुछ भारतीय मूल को भी दिया गया है। तो पहले विजेता नोबेल पुरस्कार के रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में 1913 में गीतांजलि उनकी जो काव्य रचना है इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूछा भी गया है कि किस चीज़ के लिए, तो गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा देख सकते हैं सर CV रमन है, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन है और कैलाश सत्यार्थी है। इसके अलावा कुछ भारतीय मूल के हैं जैसे हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, वेंकट रामकृष्ण, अभिजीत बनर्जी,
ये मूलतः जन्म से भारतीय थे, लेकिन इन्हें भारत के नागरिक जब नहीं रहे तब इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने ये नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर देख लिए होंगे तो इस प्रश्न का आंसर अब तक आपको मिल गया होगा। फिर भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे 72वीं BPSC, दरोगा, AEDO, बिहार से सीजन 4 सभी को ध्यान में रखते हुए मिनी टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अब जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। देख सकते प्रश्न है, वर्ष 2025 में फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस साल यह पुरस्कार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। और ऑप्शन सेकंड है, इस साल फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल डोवेरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला है। आपका ऑप्शन है दोनों सही यानी 1 और 2। ऑप्शन बी केवल एक सही, पहला कथन सही। ऑप्शन सी केवल 2 कथन सही। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने इस प्रश्न का आंसर मिला। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन इस दिशा में, पहला भी सही और दूसरा भी सही है कि क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तर की खोज के लिए जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को दिया गया। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही कल जो मेडिसिन के सेक्टर में भी दिया गया उस चीज़ को, फिर आगे वाले जो भी दिया जाएगा उस तरीके डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से। इसके अलावा बिहार दरोगा, BPSC, AEDO, CGL 4 इन सबको ध्यान में रखते मंथली करंट अफेयर्स के 1000 करंट अफेयर्स की सीरीज की श्रृंखला स्टार्ट की गई है। उसका वीडियो भी जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करके देख सकते हैं, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग डेली MCQs और डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।